जबरदस्त मिसाल जहन में रख लो ये आयत को, सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 14, ये भूलना नहीं है। ये आयत ऐसी है कि शिर्क की जड़ को काट के रख देती है। फरमाया कि इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा, हाँ, इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो हाथ को फैलाए पानी की तरफ। हाँ, फिर क्या हो, लियबलुगा फाहु, ताकि पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, वमा हुवा बिबालिगी, वो हरगिज नहीं पहुंच सकता। वैसे ही मिसाल है दूसरों को पुकारने, क़ियामत तक पुकारते रहेंगे, ना कादर वली सुन सकते, ना काले शाह वली, ना मूसा शाह कादरी, ना क्या है माउंट रोड की दरगाह, ना कोल्लम की दरगाह, कोई नहीं। कैसी मिसाल बताया, देखो कितनी आसान वाज़ेह मिसाल, देखो इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा, गोया के बंदा किसी पानी की जगह खड़े होकर ऐसे हाथ फैला रहा है, क्या बोलता है पानी को, आजा मुंह में पड़ जा, आजा मुंह में पड़ जा। 100 साल बोला तो भी मुंह में पड़ेगा पानी नहीं पड़े। लियबलुगा फाहु, ताकि उसके मुंह में पानी पड़ जाए, वमा हुवा बिबालिगी, नहीं पड़ेगा, वो आएगा नहीं उसके मुंह। अब यहाँ पर गिलास है, मैं दूर मिसाल क्यों जाए, देखो जी पानी भी है इसमें, देखो पानी है। अब मैं बैठ जा रहा हूँ यहाँ पर, पानी आ जा, पानी आ जा, पानी आ जा बोले, आज शुरू करा, कल के दूसरे दिन 8 बजे तक ये बोल लेगा पानी आ जा, पानी आ जा, पानी आ जाएगा, पानी मुंह में नहीं आएगा। यही हाल दूसरों को पुकारने का है, गौस मदद करो, गौस मदद करो, काले शाह वली, उनो कोल्लम के दरगाह, माउंट रोड के दरगाह, ये बोलने को पूरी कौम जा रही है। लेकिन अल्लाह कहता है क़ियामत तक पुकारो, वो जवाब भी नहीं देंगे, ना तुम्हारी मुराद पूरी होगी। पानी होना तो ऐसा उठा को पीना पड़ेगा, ऐसा पानी आ, पानी आ, पानी आ बोले पानी आ। मैं नहीं कहता हूं, ये मिसाल अल्लाह कहता है। अगर आपको यकीन नहीं है, जाओ सूरह रात 13 नंबर और आयत 14 उठाओ, जाकर देखो, इसका तर्जुमा जो चाहे ले लो, मेरा कोई बना के नहीं बोल रहा हूं मैं, जिनको तुम पसंद करते हो उसी का तर्जुमा उठा। इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा लियबलुगा फाहु, ताकि उसके मुंह तक पहुंच जाए, वमा हुवा बिबालिगी, नहीं पहुंच सकता वो पानी उसके मुंह। यही है दूसरों को पुकारने की मिसाल। तुम पुकारते रहो, कोई पुकार तुम्हारी क्या नहीं है, उन तक पहुंचती नहीं। फिर बाज़ लोग बोलेंगे जब गए तो हो जाता ना काम, अल्लाह ही करता बा। जैसे दरगाह हो गए तो वो लोग समझते दरगाह वाले करे, वैसा हिंदू ही बोलेंगे मैं मंदिर गया मेरा काम होगा ना बोलेंगा। उस वक्त में क्या बोलेंगे, बुत कर डाला बोलते हैं क्या? नहीं ना, उसमें क्या बोलते हैं, इन्हें दीवाना समझता है जी, अल्लाह करता सो उनका काम भी। भाई साथ तुम्हारा काम भी अल्लाह करता सा, तुम्हें समझते नहीं दरगाह वाले करे बोल के। उन्होंने सुनेश नहीं ना, उन्होंने होश में रहते ना सुनेंगे, उन्होंने एक दूसरे आलम में ही वहां उनको क्या मिलने को है कि वो उन्होंने जानते। हाँ, यहां से कैसा पहुंचेगा, वो आलम ही दूसरा है। खुद इस आलम में रहते हुए थोड़ी देर के लिए दूसरे आलम में चले गए तो नहीं मालूम होता। हाँ बिल्कुल, यहां चाहिए एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी क्या है सोया हुआ है, बैठे बैठे ख्वाब पड़ा, चीट को मारा कौन किया, आ चीख को उठा, क्या रे उठा, यहाँ तक सोता ना, हाँ देवा क्या मारा बाऊ ने। हाँ, ये आलम से वो आलम तुम्हें जा नहीं सकते, उन्हें बावजूद बैठा है, इधर नहीं कर सकता उन्हें, कैसा मार पड़ा उसे बोलते। 3 दिन सोता नहीं, परेशान होकर देख लो फिरता, ख्वाब की ताबीर मालूम क्या मौलवी साहब, जरा बोलो मौलवी साहब, ख्वाब में खबरस्तान नजर आया, मैं क्या चल जाऊंगा क्या? अरे काई कुरे दीवाना, ख्वाब रे नजर आया, सही खबरस्तान देखे तो डरते, ख्वाब में देखे तो डर जाता उन्हें। ये एक ही वक्त के 2 हालतें तुम नहीं समझ सकते, तो वो तो एक अलग ही आलम है, आलम बरज़ख, वहां कहां जी समझ सकते, यहाँ क्या होले को है। उन्होंने समझते तो उतने बूंदा जो ही ना खा खा को शुगर पेशेंट बन जाते उन्होंने, बाद में उनको भी गोली खाना पड़ता। चाहते ना बूंदा ले ले को, वो पूरे उनको पहुंचे तो उतनी बूंदी खाए तो एक दिन में होना तो क्या उनको। हाँ, आलम ही अलग है ये आलम। अल्लाह कहता है देखो रुको, मुझे पुकारो। हाँ, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, काफिरों की पुकार भी ऐसे ही गुम हो जाती है, बेकार हो जाती है।
तो मालूम हो गया ऐसा पुकारने वाला काफिर भी है, और काफिरों की पुकार को अल्लाह ऐसे ही छोड़ देता है। पुकारते रहो तुम कादर वली को, काले शाह वली को, जिसे चाहे, तुम्हारी मुराद तो पूरी होने वाली नहीं है। या रब, क्या तफसील है देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मालूम है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 20 रमज़ानुल मुबारक 2022 में अल्लाह के फजल करम से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, और इफ्तिताही मजालिस में हमने देखा कि शुरू में 2-3 सफ़ भी पूरे नहीं होते थे आम नमाजों में, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के एक्टिविटीज़ जो हमने बढ़ाए, तहफ़ीज़ का मदरसा खोला, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर रहकर इकामती मदरसा भी खोला। तो अल्लाह के फजल करम से 3 फ्लोर होने के बावजूद हमारे एक्टिविटीज़ के लिए ये मस्जिद तंग दामानी का शिकवा करती नज़र आई, हमारे लिए तंग हो गई ज़मीन। और ईदैन में तो ये मसला भी हुआ कि कई लोग रिटर्न गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि 3वां फ्लोर भी डाल दिया जाए और उसकी छत बना दी जाए, ताकि हमें वसी हो और वसत के एतबार से मदरसे के जो तलबा हैं उनकी इकामती तौर पर रिहाइश गाह को आसानी मिले, और हमको 2-3 हाल नमाजियों के लिए मुख्तस करने का मौका मिले। इस तमाम कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया। अब अपील ये है कि इसमें बाकायदा तौर पर तीसरी छत, फिर इसके बाद उसके नीचे जहाँ तक जो बच्चों के लिए मतबख है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, रहने का मौका होना है, फिर उसके बाद लोग जो आते हैं और जो मेहमान जो आते हैं, ये तमाम बंदन के लिए तकरीबन 65 लाख की ज़रूरत है। आप तमाम से गुजारिश ये है कि इस जुमा का भी उसी के लिए ख़ास किया जाने वाला है, और जो लोग अभी शुरुआत को 15 लाख की सख्त ज़रूरत है, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आप लोग देखना चाहें तो तीसरे फ्लोर जाके अभी भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरा और तीसरा है, इसमें हमने क्या है, बंधन के निशानात आपको नज़र आ जाएंगे। अब जो चौथा और उसके ऊपर बनने का है, आप तमाम लोग आगे आएँ और इस मामले में मदद करें, जो हो सकता है दें। और कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, सीलिंग की हो या उसके अंदर फ़ैन की या लाइट जो भी हो, आप लोग उसके लिए भी अलग से आ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमारे सामने एक बहुत अहम तरीन मुद्दा ये है कि बंधन मुकम्मल होना और बहुत कलील मुद्दत में। दूसरी बात, बजट थोड़ा बड़ा है, 65 लाख की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जैसे पहले आप लोग आगे आए वैसे ही आगे आए, ताकि हमारी ये मस्जिद के अंदर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हों। इंशाअल्लाह आलिमियत के कोर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर बड़ी जगह मिल जाएगी तो वो चीज़ भी हम शुरू करेंगे। बाजू की जगह भी आई थी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, इस वास्ते हम रुक गए। बिल्कुल लगी हुई जगह आई थी सेल्स के लिए, लेकिन हमारे पास उतनी रकम नहीं थी, तो हम उसके लिए जवाब दे दिए। तो बहरे कैफ अब तो ये मुद्दा है कि हम दरअसल पहले ये फ्लोर मुकम्मल करें। तो आप लोगों से आपको ये इल्तिजा है कि अल्लाह की राह में आइए। जहाँ नई मस्जिद के लिए ये बात आई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, वैसे ही याद रखिए मस्जिद की बंधन के लिए भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में एक घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।